मेरे पापा का नाम शहीद कर्नल सूरज गुप्ता है, मम्मी का नाम शहीद मेजर अंजू गुप्ता है। मेरा बड़ा भाई कारगिल में शहीद हुआ, एक फौजी का बेटा होकर मैं खुलेआम कह रहा हूँ कि हिजड़े वो नहीं जो साड़ी पहनकर बाजार में घूमते हैं, हिजड़े वो होते हैं जो हिंदुओं पर सेकुलर कीड़े जिंदा हैं। तब तक इसी तरह शिवा या सूर्या भाई जैसे मासूम लोगों की हत्या होती रहेगी। और सबसे बड़ी इन मुल्लों की जीत ये है कि हम हिंदुओं में एक भीड़ आग लगाते हैं, जैसे राम के नारे लगाते हैं। मैं खुद एक मुस्लिम का दामाद हूँ। तो ऐसा तो अभी कल ये मारा है जहांगीरपुरी में 6 हिंदुओं ने मारा, एक मुसलमान की देख सकते क्या होगा। 6 हिंदुओं ने मारा? हाँ, लड़कों ने मारा। जो बचाने गया था उसका नाम क्या था पता है आप? चुप हो जा। मैं चुप हो जा ऐसे बोलेंगे क्या? नमस्कार, इस वक्त मेरे साथ में जो है सिमरन गुप्ता जी जो कि हिंदू शक्ति दल के अध्यक्ष है वो मौजूद है, और उन सब से जो है उनसे हम थोड़े सवाल लेंगे कि ये जो खोड़ा में जो ये कांड हुआ है, हत्याकांड हुआ है, उसके बारे में इनकी राय क्या है और ये कैसे देखते हैं इसको। सबसे पहले नमस्कार सर। नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम। सर, कैसे देखते हैं कि एक नाबालिग लड़के को 5 लड़के मिलके किसी ने उसका हाथ पकड़ा, किसी ने उसका पैर पकड़ा और चाकुओं से ताबड़तोड़ उसके पेट में गूंद करके हत्या कर दी गई। देखो, पहली बात तो एक बात कहना, ये निंदनीय है, काफ़ी चिंताजनक है। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा, शायद मेरी बात किसी को बुरी लगे, जब तक हमारे देश में सेकुलर कीड़े जिंदा हैं तब तक इसी तरह शिवा या सूर्या भाई जैसे मासूम लोगों की हत्या होती रहेगी। सूर्या भाई की जब हत्या हो रही थी उस टाइम कुछ हमारे सेकुलर हिंदू सुअर उसकी वीडियो बना रहे थे। अगर वो वीडियो बनाना छोड़कर उसे बचाना शुरू करते, उन 4-5 को मारना शुरू करते जिहादी आतंकवादियों को, तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि सूर्या भाई पे एक भी खरोंच आ जाती। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात, वीडियो बनाना, अगर उन लोगों में वीडियो बनाना इतना ही अच्छा लगता है तो अपनी उनकी माँ बहनों की वीडियो बनाएं। उनकी माँ बहनें हलाला कराती हैं, उसकी वीडियो बनाएंगे, दम है। तो जब उनकी माँ बहनें हलाला कराती हैं और अन्य मौलवियों के साथ, तो वो बिल में छुप के बैठ जाते हैं। अगर यही काम वीडियो ना बनाकर उन को मुंह तोड़ जवाब दे रहे होते, उन्हें पीट रहे होते, तो आज सूर्या जिंदा होता। और जब तक मैं बार बार जब तक हमारे देश में सेकुलर कुत्ते रहेंगे, मैं साफ कह रहा हूँ कि हिजड़े वो नहीं जो साड़ी पहनकर बाजार में घूमते हैं, हिजड़े वो होते हैं जो हिंदुओं पर हिंदुत्व का विरोध करते हैं। हमारे देश में हम मुसलमानों से परेशान नहीं हैं, हम अपने देश के सेकुलर कुत्तों से परेशान हैं। सर, मैं सीधे आपकी बात को मानूंगा और मैं आगे बढ़ना चाहूँगा कि आखिर क्यों होता है कि हमेशा कुछ भी हत्याकांड के बाद ही ये हिंदू क्यों जागते, उससे पहले क्यों नहीं? ये जागने के बाद केवल जय श्री राम के नारे शुरू हो जाते हैं, क्या उससे कोई बदलाव आने वाला है? देखो, मैंने आपसे पहले ही कहा, अगर ज़्यादा नहीं, यहाँ पर 1 महीने तक इसी तरह भीड़ रहे, यहाँ पे किसी इस क्षेत्र में रहने वाले किसी जिहादी मुल्ले आतंकवादी की हिम्मत नहीं होगी किसी भी हिंदू बच्चे के ऊपर नज़र उठा जाए। ये मैं चैलेंज से कह रहा हूँ। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ते 10 दिन यहाँ पर आएंगे जाएंगे और 11वें दिन आना बंद हो जाएगा। और सबसे बड़ी इन मुल्लों की जीत ये है कि हम हिंदुओं में एक भीड़ आग लगाते हैं, जैसे राम के नारे लगाते हैं। मैं साफ कह रहा हूँ, जय श्री राम का नारा लगाना छोड़ो, जैसे को तैसा करो। मैं साफ कह रहा हूँ, क्लियर टू द फेरिंग कर रहा हूँ, अगर कोई भी मुल्ला जी हमारे हिंदू भाई के ऊपर उंगली उठाता है, उसका हाथ काट दो, केस मैं लड़ूंगा। मेरे पापा का नाम शहीद कर्नल सूरज गुप्ता है, मम्मी का नाम शहीद मेजर अंजू गुप्ता है। मेरा बड़ा भाई कारगिल में शहीद हुआ, एक फौजी का बेटा होकर मैं खुलेआम कह रहा हूँ, जो जिहादी अगर उंगली उठाता है किसी हिंदू भाई को, हाथ काट दो, केस मैं लड़ूंगा, सपोर्ट मैं करूँगा उसकी। जिस तरह इन को जमात उलेमा सपोर्ट करती है, उस तरह उस हिंदू भाई के सपोर्ट मैं करूँगा, उसका कोर्ट केस मैं लड़ूंगा, उसकी फैमिली को खाना पीना मैं दूंगा। अब बताओ सर, एक तरफ जो है योगी जी मऊ में ये भाषण देते हुए नज़र आते हैं कि अब उत्तर प्रदेश में वो पहले वाला अखिलेश वाला समय नहीं रहा। अब ना तो कोई गाड़ी से कट्टा लहराते हुए नज़र आता है, ना कोई किसी को जान से मारने की खबर सामने आती है। एक तरफ वो बिल्कुल जो है खुले मन से कह रहे हैं कि अब उत्तर प्रदेश बदल चुका है, लेकिन वही दूसरी तरफ जो हमें आए दिन ऐसे केस देखने को मिल जाते हैं। ये डर क्यों नहीं ख़त्म नहीं हो रहा? उत्तर प्रदेश में योगी जी का शासन है, उसके बावजूद भी। आप एक बार बताओ, पहले अखिलेश यादव की सरकार थी, उस टाइम पे सरेआम हिंदुओं की माँ बहनों को उठा लिया जाता था। 2 लोग उठाते थे, मुसलमान आतंकवादी और यादव। अखिलेश यादव ने हर थाने में कह रखा था कि किसी भी यादव के खिलाफ, किसी भी मुस्लिम के खिलाफ FIR दर्ज नहीं होगी। आज वो है, यानी कि 70 साल का कैंसर क्या आप 10 साल में ख़त्म कर दोगे? ये तो हमें गर्व होना चाहिए, प्राउड होना चाहिए कि हमारे देश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। हमारा सौभाग्य है। आज कुछ सेकुलर कुत्तों को, सुअरों को बहुत बुरा लगता है। ये लोग कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई, मैं मानता हूँ हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं। किसी भी मस्जिद में एक दिन के लिए सुंदरकांड का पाठ करके दिखा दूँ, मैं मान जाऊँगा कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं।
अच्छा, चूंकि आप जो है आपके माता पिता आपने बताया कि मुस्लिम मज़हब से बिलोंग करते हैं। मेरे माता पिता मुस्लिम मैं एक शहीद का बेटा हूँ। मेरे पापा का नाम शहीद कर्नल सुरेश गुप्ता है, मम्मी का नाम शहीद मेजर अंजू गुप्ता है। मेरा बड़ा भाई कारगिल में शहीद हुआ है। मैं खुद एक मुस्लिम का दामाद हूँ, मैं खुद कहता हूँ। और हमारे एक ग्रुप है हमारा, टोटल हम लोग 1100-1200 फ्रेंड है, सबकी वाइफ मोमडन है, सबकी। हम A to Z कहते हैं। अगर कोई भी हिंदू लड़का किसी मुस्लिम लड़की से शादी करना चाहता हो, बशर्ते लाइफ टाइम उसके साथ रहेगा, जैसे हमारी बहन वो भी हमारी बहन है, उसकी तन मन धन और गन से मैं मदद करूंगा। शादी के बाद 6 महीने तक खाने पीने को मैं दूंगा, जब तक 2 से 3 नहीं हो जाते। खुलेआम चैलेंज से कह रहा हूँ, खुलेआम। अगर कोई भी हिंदू लड़का किसी मुस्लिम लड़की से शादी करना चाहता है, बशर्ते लाइफ टाइम उसके साथ रहेगा, एक हिंदू बीवी की तरह रखेगा, ऐसा होगा? होगा। मैं खुद मुस्लिम का दामाद हूँ, मैं खुद मुस्लिम का दामाद हूँ। मेरा ड्राइवर आकाश तिवारी अब्दुल्ला बुखारी का दामाद है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है ना कि एक हिंदू युवक या युवती अगर किसी मुस्लिम इलाके से गुजरे तो वो असहज महसूस करती है, उसके साथ क्या हो अगले पल को कोई नहीं जानता। लेकिन अगर एक मुसलमान लड़का या लड़की किसी हिंदू जगह से गुजरे। मेरी शादी 2007 में हुई थी, सही है। मेरी वाइफ का नाम मेरी वाइफ का नाम महजबी राणा था, आज मधु गुप्ता है। शादी को 19 साल हो चुके। हम हस्बैंड वाइफ का एक फ्रेंड के रहते हैं। और मैंने क्या कहा कि हमारे फ्रेंड्सों में 1100-1200 फ्रेंडों का ग्रुप है, सबकी वाइफ मोमडन है, सबकी। और हमारी शर्त होती है, अगर पहले कोई भी हमारे ग्रुप में जुड़ेगा वो मुस्लिम लड़की शादी करेगा, करो, उसका तन मन धन गन से मैं उसकी हेल्प करूंगा। और 6 महीने खाने को मैं दूंगा, 6 महीने तक खाने को मैं दूंगा, बशर्ते लाइफ टाइम उसके साथ रहेगा। और अगर भी कोई भी मुस्लिम बहन जो छोड़ी हुई है, हलाला के डर से मुस्लिम इस्लाम छोड़ रही है, उसका भी रिश्ता हम हिंदू धर्म में कराएंगे। सब ये कुछ नहीं बताएंगे, हिंदू मरा है ना इसलिए कुछ बोलेंगे नहीं। ये सारे सुर होते हैं। मुसलमान कह रहा है कि हिंदू घबराया हुआ है। कौन घबराया हुआ है? इन सालों ने जानबूझ के मारा उसे, इन सालों ने जानबूझ के मारा है इसे। हिंदू घबराया। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इंसानियत का सवाल है मेरा समाज में। क्या किसी बच्चे को चाकू से गोद करके मार देना ये सरासर गलत है, हम सभी जानते हैं। मानसिकता यही है, इन्हें मदरसे में यही पढ़ाया जाता है भाई। इनका अभी मैं इनसे सवाल कर लूंगा कि जो है इस्लामाबाद में क्या हुआ है, ईरान में क्या हुआ है, फिलिस्तीन में क्या हुआ है। बाप दादे रहते हैं ना, इनके बाप दादे रहते हैं, बता देंगे वहाँ। चंदा लेकर बाहर आ जाएंगे सबके सब। बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल तत्काल में चंदा लेके बाहर आ जाएंगे कि चंदा देना है हमें। कैसे चंदा लेके वो हो गया इकट्ठा? इनके बाप दादा वहाँ, माँ भी सारी वहाँ गई हैं इनकी। ये साले सब नमक हराम है, हिंदुस्तान में रहने लायक नहीं है। देख मौलाना जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे जो उस बच्चे के साथ हुआ? जो हुआ गलत तो उसका तो इनकाउंटर हो गया। मैं आपसे पूछता हूँ, एक छोटे से बच्चे के साथ जो ये निर्मम हत्या कर दी गई है, क्या सजा होनी चाहिए? तो गलत हुआ जो। मैं आपसे पूछता हूँ, अगर वो एक पल को आपका बेटा होता क्या सजा देते उस बच्चे को? तो उसकी इनकाउंटर उसका भी तो होगा, इसने मारा, उसका इनकाउंटर हो गया ना, उसका भी तो हो गया। मैं आपसे पूछता हूँ, सपोज कीजिए कि अगर वो बच्चा आपका होता, सूर्य आपका बेटा होता, जिसने मारा, उसको क्या सजा देते आप? उसको जो सजा देते वो तो आप जो कानून देगी वो। आपका दिल क्या कहता उसके साथ? हम तो उसको मार देते, यही मार देते ना। यानी कि जो अशद ने किया आपके त्यौहार के दिन गलत किया ना? हाँ गलत किया, और उसको बाद इनकाउंटर हो गया। असद का भी इनकाउंटर हो गया। कहाँ हुआ? सब कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ, सब फेक बताया जा रहा है। पेपर तो ये फेक न्यूज़ है, आपके चैनल वाले जो दिखा रहे फेक न्यूज़ है। नहीं, क्योंकि इनका कहना है शक्ल नहीं दिखाया जा रहा ना, शक्ल कहाँ गई? ये तो आप तो शासन प्रशासन ये जो तुम्हारे चैनल दिखा रहे हैं तो फेक न्यूज़ है इसका मतलब। अच्छा मुझे एक बात बताइए, क्या ये मैंने कोई कॉन्स्टिट्यूशन को कोई हाई फाई सवाल पूछा है आपसे? नहीं ऐसा तो कोई नहीं। इंसानियत का सवाल है ना? कोई बात नहीं, पूछ सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है। पूछ सकते हैं ना? फिर ये भागते क्यों मुस्कुरा के? वो उनकी अपनी मर्जी भाग रहे हैं, मगर इसमें कोई बात नहीं, सवाल करने में कोई बुराई वाली बात नहीं है। मगर ये है कि अब जो न्यूज़ में दिखा रहे हैं कि असद को इनकाउंटर कर दिया तो ये फेक न्यूज़ है। फिर ये दिखा तो आप ही लोग लाए हो, हम थोड़ी कैमरा लेके जा रहे हैं वहाँ, आप ही लोग तो दिखा रहे हो। अब जो सज़ा होगी उसके जो प्रधान सज़ा होगा वो उसका सज़ा होगी। अच्छा मुझे एक बात बताइए, हमेशा आए दिन जो हत्या देखने को मिलती है, हमेशा हिंदू क्यों पाया जाता है उसमें? तो ऐसा तो अभी कल ये मारा है जहांगीरपुरी में, 6 हिंदुओं ने मारा है मुसलमान के लिए, देख सकते क्या होगा। 6 हिंदुओं ने मारा? हाँ, लड़कों ने मारा। जो बचाने गया था उसका नाम क्या था पता है आपको? जो बचाने गया था उसका नाम क्या है पता है? किसका? अब आप तुम्हारे होली वाले त्यौहार, होली भी हिंदुओं का त्यौहार, वहाँ पे भी दिल्ली में उत्तम नगर में। एक बात ये बताओ, मेरी बात सुनिए पहले, तरुण को मार दिया। अगर जब किसी ने मर्डर किया है
तो उसकी वजह खोजो, वजह क्यों किया उसने मेरा, आप उसकी वजह चुन लो, हम तो कर रहे हैं उससे जान सकें। उसकी माँ बता तो रही है कि 8 महीने पहले की कोई दुश्मनी थी जिसको जो है ईद के दिन उस दुश्मनी निकाल दी गई। गलत किया ना उसने, हम तो कुछ बातों आपका समर्थन कर रहे हैं, उसने गलत किया, पर उसकी वजह निकालो, उनसे पूछो जाके। एक हिंदू से ये सवाल किया जा रहा है क्या तूने कभी बकरा हलाल होते हुए देखा है? भाई हिंदू ने, सूर्य ने जवाब दे दिया भाई हमने तो अभी आज तक हिंदू मुसलमानी करी नहीं है, 45 साल की उम्र हो गई हमारी, सही है ना, और हमारा काम फेरी का है, सब हमारा कारोबार सब इधर उधर चलते रहते, आज तुमसे है कल उनसे, आज तक हमने हिंदू मुसलमान 45 साल में नहीं किया, हिंदू मुसलमान होता क्या है। मौलाना जी आपके एरिया में कांड हो गया पता है ना? को पता चल, चुप हो जा। मैं चुप हो जा, ऐसे बोलेंगे क्या? यही तमीज़ सीखी है आपने?